नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सीटेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि यानी सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइमिंग क्या होती है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ताकि जिस तरीके से मैंने सीटेट पास किया उसी तरीके से आपको क्या हो है सफलता मिल पाए। ठीक, ध्यान ये देना है कि यदि आप कोचिंग वगैरह नहीं भी करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यदि आप उसको फॉलो करते हो तो आसानी से सीटेट पहली बार में ही पास कर जाओगे। देखिए, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ वो जूनियर का सिलेबस है, यानी क्लास 6 से लेके क्लास 8 के लिए, यानी बीएड वालों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो आपका पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी वहाँ पे आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला जो सब्जेक्ट है आपका ये लिखा हुआ है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी सीडीपी वहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है सेकंड, मैथमेटिक्स एंड साइंस। यदि आपने बीएससी कर ले रखा है तो आप में मैथमेटिक्स और साइंस आएगा। यदि आपने बीए कर रखा है तो आपको एसएसटी वाला पेपर करना होगा, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे अगर बीएससी किया होगा तो 60 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे, 60 नंबर के। बीए कर रखा है तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपको एक चूज करना है, इंग्लिश या हिंदी में से। यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेना होगा, और लैंग्वेज सेकंड यदि आपने हिंदी लिया तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको क्या लेना होगा, इंग्लिश लेना होगा। क्लियर है बात? मेरा जो था, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले रखा था। तो फिर लैंग्वेज सेकंड में क्या होता है कि या तो आप हिंदी हो गया, लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी ले लिया मान लीजिए, और एक होता है संस्कृत। ठीक, यदि आप इंग्लिश ले रहे हो तो संस्कृत को छोड़ देना है, अगर आप संस्कृत ले रहे हो तो इंग्लिश को छोड़ देना है। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो इसमें से 30-30 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखिए, तो इसका सिलेबस क्या बना, सिलेबस ये बना कि सीडीपी के जो है 30 क्वेश्चन, यदि आपने बीए कर रखा है तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन, बीएससी किया है तो 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के। और उसके बाद यदि आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होता है तो 30 क्वेश्चन वो हो गए, और लैंग्वेज सेकंड में आपने अगर हिंदी ले रखा है तो 30 क्वेश्चन वो हो गए। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60, 30, 90, 30, 120 और 30, 150, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए, 150 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल 150 मार्क्स के आपके पेपर बनेंगे। क्लियर बात? ध्यान ये देना है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी वहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, सिलेबस वगैरह कि क्या क्या वहाँ पे पूछे जाएंगे। बस ध्यान ये भी आपको देना है कि वहाँ पे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से आप नियम फॉलो कर सकते हो जिससे आपके एग्जाम पास हो सकेंगे। देखिए, सबसे पहला तो आपको एक टैग वर्ड होता है, यानी टैग वर्ड पेडागोजी का, उसको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए जो मान के चलिए 10-12 साल के पेपर उसमें दिए हुए, उसको आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए। 101% आपके सीटेट जरूर पास हो जाएंगे। क्लियर है बात? बस वहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि टाइमिंग के जो है उसको मैनेजमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, लेकिन टाइम भरपूर होता है, 2.5 घंटे बहुत समय होता है। 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट आपको देंगे, और 150 मिनट का वो होगा, ओएमआर बेस पे पेपर होगा। ठीक, तो काला वगैरह जो आपका वहाँ पे किया जाता है ओएमआर को, उसको भी अच्छे से करना है। ऐसा ना हो कि पेपर में अच्छे से टिक कर दिए और वहाँ पे गलत कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो क्या, टैग वर्ड हो गया आपका, और एक प्रैक्टिस। यानी दिसंबर में एग्जाम है, तो यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, मान के चलिए कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट यदि आपने लगा लिया। एक प्रैक्टिस सेट में होता है ना कि पहले पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, ऐसे करके यदि आप 100 पेपर लगा लेते हो तो 101% आपका सीटेट पास हो जाएगा। पेपर आसान होता है, कोई उसमें कठिन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से नियम को फॉलो करिएगा। सिलेबस आपको पता ही चल गया। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मेरा था, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा पूरा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो जानकारी होगी आप तक
मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये जो डिटेल सिलेबस है टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिलेगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।